हम अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स को शामिल कर सकते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें डबल फॉरवर्ड स्लैशेस का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम एक लाइन को कमेंट बनाना चाहते हैं तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करते हैं, और यदि हम एक से अधिक लाइनों को कमेंट बनाना चाहते हैं तो जिस लाइन से हम कमेंट बनाना चाहते हैं वहां पे एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जहां पे कमेंट को खत्म करना चाहते हैं वहां स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से हम अपने पास कमेंट्स बना सकते हैं। कमेंट बनाने के पश्चात उन लाइनों को कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, कंपाइलर उनको रीड नहीं करता है। तो अगर ऐसी बात है तो इनका क्या उपयोग होगा, अर्थात यदि कंपाइलर इनको ओवरलुक कर देता है तो हम इनका प्रयोग क्यों करें, इनका क्या फायदा रहता है? बिल्कुल इनका फायदा रहता है। इनका फायदा सबसे बड़ा ये रहता है कि ये हमारे प्रोग्राम के रीडेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थात यदि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है तो आप छोटे छोटे कमेंट्स देके ये जानकारी दे सकते हैं कि किस भाग का क्या काम है और किस प्रकार एक भाग दूसरे भाग से कनेक्टेड है। आप मेन पॉइंट्स को भी कमेंट से बता सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि उसको आपके प्रोग्राम की जानकारी नहीं है तो उन कमेंट्स को समझते हुए आपके प्रोग्राम को समझ सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो है वॉइड के रूप में। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने वॉइड को शामिल किया है मेन के बिल्कुल आगे। वॉइड एक कीवर्ड है और एक डेटा टाइप को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा ये जो मेन फंक्शन है वो किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू हमें वापस नहीं दे रहा। तो ऐसे केसेस में जब हम किसी फंक्शन से कोई वैल्यू वापस नहीं लेना चाहते तो हम वहां पे वॉइड प्रयोग कर सकते हैं। वॉइड को ज्यादा समझने के लिए हम आने वाले सभी एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे जिसमें हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। अभी के लिए हम इसको बिल्कुल इसी तरह से शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखें अपने सी प्रोग्राम बनाते समय तो हम काफी सारे एरर्स को अपने प्रोग्राम में आने से रोक सकते हैं। इससे जहां हमारे समय की बचत रहती है वहीं हमारा प्रोग्राम भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ दिया गया है सेमी कॉलम का। सेमी कॉलम जो रहता है वो हमें हर एक स्टेटमेंट के पश्चात देना होता है सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई स्टेटमेंट खत्म करते हैं। यदि आप यहाँ एग्जांपल देखें तो ओपनिंग ब्लॉक से लेके क्लोजिंग ब्लॉक तक देखें तो हमने जितनी भी स्टेटमेंट इसमें शामिल करनी है सबके पीछे सेमीकोलन का प्रयोग करना है, ताकि हम ये बता सकें कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है यहीं पे एंडेड है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि कंपाइलर को जानकारी हो जाए कि हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म है। इसी तरह से यहाँ पे जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हम अपनी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर्स में ही करें, जिससे कि हमारे एरर आने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो राउंडेड ब्रैकेट्स हो चाहे वो कर्ली ब्रेसेस हो। आप ये ध्यान रखें यदि आपने कोई ब्रैकेट ओपन किया है तो उसको क्लोज करना जरूरी है, और बिना आवश्यकता के आप कोई भी ब्रैकेट ओपन मत करें और ना ही कोई ब्रैकेट क्लोज करें। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखें कि सेमीकोलन कभी भी किसी फंक्शन की बॉडी डिस्क्राइब करते समय, किसी फंक्शन की बॉडी एक्सप्लेन करते समय नहीं आता। जैसे हमारे पास वॉइड मेन राउंडेड ब्रैकेट ओपन और क्लोज की है, उसके पश्चात यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस के पश्चात इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपके प्रोग्राम में काफी सारे एरर्स आएंगे। हमेशा ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप डबल कोट्स का प्रयोग करें तो जब स्टार्ट करें डबल कोट्स तो उसको एंडिंग डबल कोट से जरूर क्लोज करें, जैसे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट्स में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जब भी आप प्रिंटफ में डबल कोट स्टार्ट करें तो उसको बाद में क्लोज अवश्य करें, अन्यथा आपके पास एरर अवेलेबल हो जाएंगे। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग को सुदृढ़ कर सकते हैं।